नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिकल। और दोस्तों आज है जैसे कि आप सभी को पता है हम ज्ञानोदय में है जो कि नीमच वाला सेंटर है। और इसमें जो बच्चों का जो आपकी 3 तारीख वाला जो पेपर है इसमें सेकेंड शिफ्ट में उनका पेपर कैसे क्या रहने वाला है इसके बारे में अपन उन्हीं से जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेघा ठाकुर है ना। तो कहाँ से आप? कैसा क्या रहा पेपर आपका? तो फिजिक्स में कैसे क्या क्वेश्चन है? हर शिफ्ट में लगभग फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें केमिस्ट्री में अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा टफ था और रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कैसे क्या रहा आपका? ठीक है, पूरा करंट अफेयर जो 2024 वाला करंट अफेयर। इसके अलावा और अगर बात करें तो बायो के साथ क्या? बायो में कौन से टॉपिक से पूछना है ज़्यादातर? रिपोर्शन से आए होंगे इसके अलावा एवरेज जो क्वेश्चन जो थे लगभग वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे। इंग्लिश कैसे कह रहा? इनका भी ले लो। आ जाओ। नमस्ते, फोटो तो माइक क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? कैसा क्या रहा आपका पेपर? टफ पेपर आया था है ना। इसमें से टफ देखो एक बार ऐसा अगर टफ आया हो ना तो कट ऑफ कम जाएगा। पेपर का टफ आ रहा है तो कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि एवरेज बच्चों की 40 के समथिंग नंबर आ रहा है। आपकी लेवल में तो 40-35 समथिंग नंबर बहुत सारे बच्चों का आएगा। ठीक अपना करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक पूछेगा क्वेश्चन? करंट अफेयर का ज़्यादा आया था और बायो का ज़्यादा। अच्छा, बायो ज़्यादा ठीक है। ठीक है। और आपको फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल और इंग्लिश में? सारे अच्छा, रिएक्शन ज़्यादा पूछे। ठीक है। इसके अंदर से जो आपकी जो क्लासेस हो कंटिन्यू रहेगी, आपकी एनएस का फॉर्म डाला होगा आपने? अच्छा, एनएम पे डाला था। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर कोई समस्या तो नहीं है क्लासरूम में एग्जाम देने में? पहली बार दे रहे हो आप एग्जाम? फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा रहा। ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत टाइम में बहुत सारे एग्जाम आएंगे है ना। ठीक है, तो तैयारी करते रहना। ठीक, ऑल द बेस्ट। और मेरी तरफ से शिक्षा मेडिकल की सारी टीम को ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे शिक्षा मेडिकल हर समय साथ में रहेगा आपके। बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाया करो, सभी को सभी। बिल्कुल, और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे अपन। बेचे अभी क्लासेस चलती रहेगी, 8 की क्लास है ना। ठीक है, क्लास क्या नाम बेटा आपका? हाँ सर, कैसे क्या नाम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं करते तो बहुत खराब है। आप बायो में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा? बायो के क्वेश्चन किस टाइप के थे? इजी थे कि हार्ड थे? अच्छा, बायो के क्वेश्चन इजी थे अपनी तैयारी? अच्छा, बोटनी के क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें तो जीके कैसा क्या रहा आपका? अच्छा, करंट अफेयर 2024 से ज़्यादातर क्वेश्चन है। 2024 का जो करंट अफेयर शुरू होंगे। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो बायो अपना केमिस्ट्री का कैसा क्या रहा? थोड़ा हार्ड है। ठीक है, कौन टॉपिक का कुछ याद है आपको? कौन सा टॉपिक से पूछना है? रिएक्शन आएगी केमिकल रिएक्शन वगैरह। और फिजिक्स का कैसा क्या रहा? फिजिक्स से समझ में नहीं आया। ठीक है, इंग्लिश ओवरऑल लगभग आपके जो एवरेज नंबर 30-40 के ही रहे होंगे पूरी डेट में? 33 से ज़्यादा किसी कोई होगा ऐसा जो 50 तक हो गया। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अपनों ने बच्चों से जाना, आज क्या थोड़ा सा मेरा माइक का इशू हो रहा था, आपको वॉइस का थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। कल से आपको कोई इशू नहीं आएगा। देखो, मैं बच्चों से जाना आपने थोड़ी सी वॉइस की समस्या हो रही होगी तो मैं आपको पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस दे देता हूँ कि जो बच्चों का जो एवरेज स्कोर रह रहा है वो 30 से 40 के बीच में रह रहा है। और ऐसा नहीं है कि पेपर पूरी तरीके से हार्ड ही आ रहा है। शिक्षा मेडिको के जो नोट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और जिसने प्रॉपर तैयारी कर रखी है, ये एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर
अगर जिसने प्रॉपर तैयारी कर रखी, चाहे वो PNST हो चाहे वो ANM की हो, तो उनके क्वेश्चन अच्छे खासे बैठ रहे हैं। क्योंकि कोई से ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे आज ही मेरे को पता चला कि 65 और 79 तक बच्चे हैं। 69 भी एक बच्चे का है, 79 भी एक बच्चे का है, ठीक है। इसी कारणवश वो इंटरव्यू नहीं दे पाए, ठीक है। सबके पर्सनल रहता है, कोई क्या कैमरे के सामने आना नहीं चाहता है। लेकिन एक व्यू जो, अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड व्यू की अगर अपन बात करें, तो अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो जो नंबर भी आपके अच्छा है। ऐसा अगर आप 1 महीने 2 महीने की तैयारी में आप जो है ये अगर आप चाहो कि मेरे क्लास में टॉप कर जाओ, फिर मेरे नंबर अच्छे खासे आ जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। अपन एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रह जाएगा। जो मेहनत करेगा उसके नंबर जरूर आएंगे। बस क्वेश्चन यहाँ रहा कि क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसका आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखो, थोड़े से टॉपिक के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे कि बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में आपको पता है बायो में क्या आया सर, तो बायो में वही आपके रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आए, ठीक है। और बोटनी के जो टॉपिक है वो ज़्यादातर वो पूछे, इस बार बोटनी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। पिछली बार की जो PNS हुई थी उसमें आपके जूलॉजी के टॉपिक ज़्यादातर पूछे गए। इसके अलावा मैं बात करूँ सर आपका GK की, तो GK में ज़्यादातर जो है करंट अफेयर्स को फोकस कर रहे हो, थोड़ा बहुत MP GK पूछ रहे हैं। ज़्यादा फोकस 2024 का जो करंट अफेयर्स है वहीं पर आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं और बात करूँ तो, और अगर बात करें बेटा, अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बनिक रसायन है, वहाँ से जो है क्वेश्चन वो ज़्यादातर आए। इसके अलावा बेटा, और अगर आप फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगर आप चाहो, अगर फिजिक्स कंप्लीट नहीं तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको बस इतनी कोशिश करना है 50+ जाना है। एवरेज स्कोर से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपर है, ठीक है, वो जो है बेटा वो ANM की पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो तो बस एक ट्रायल बेसिस पर बैठ रहे हैं। 60 ऊपर जिसके नंबर आ रहे हैं ना, या फिर 50 ऊपर, आपको बस 50 वाला एवरेज जो है, 40 वाला एवरेज, यानी कि आपको नंबर लाने लगभग 50+ अगर आपके नंबर आ गए तो आप सिलेक्शन कंफर्म मान सकते हो, ठीक है। और देखते हैं आगे वाली शिफ्ट में कैसे क्या पेपर रहता है। तो ये जो एनालिसिस था तारीख 3 सितंबर और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आपको दिया। डिटेल वाला जो एनालिसिस वो आपको शिक्षा मीडिया के ऊपर शाम को 7 बजे पूरी प्रकार से आपको बता दिया जाएगा, किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, और संपूर्ण प्रकार से आपको एनालिसिस वहाँ पर दे दी जाएगी। विशेष जिस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उस प्रकार की विशेष क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट हो गई है। और जो क्लासेस चल रही है बेटा वो आपको शिक्षा मीडिया को, जैसे आज आपके करंट अफेयर्स की क्लास हो गई, करंट अफेयर्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी हो गई। इसी प्रकार से MPG की क्लास भी रहेगी, सारी क्लासेस आपकी वो भी चालू हो जाएगी। और जिस प्रकार से इसका पेपर आ रहा है उस प्रकार से PNSC का पेपर आने की उम्मीद भी है। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो, दोनों की आप इक्वलेंट मानता है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो और बिना टेंशन, अगर आपका पेपर बाकी है तो बिना टेंशन के पेपर देना, क्योंकि पेपर अगर टफ है सभी के लिए टफ है, पेपर अगर ईजी है तो सभी के लिए। ओके, थैंक यू।